नहीं किया है, उस समय से रिकॉर्डिंग ऑफ है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। एनालिस्ट मैंने रोल बनाया, और मैंने ग्रांट किया डिलीट का, सेलेक्ट का और अपडेट का। जो आपको यहाँ पे ने इस एनालिस्ट को जैसे डिलीट का परमिशन ऐड किया है, वैसे ही इंसर्ट, सेलेक्ट मैंने ऐड कर चुका हूँ। तो इस एनालिस्ट को अब डिलीट करने का परमिशन है प्रोडक्शन वाले स्कीमा पे। उसके बाद सेलेक्ट का परमिशन है, जैसे मैं कहता हूं कि इंसर्ट का परमिशन है पर्सन पे, और सेलेक्ट का परमिशन है आपका सेल्स पे। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है कि इसको एक यूजर मैं क्रिएट करने जा रहा हूं, न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, और उस न्यू लॉगिन को ये सारे परमिशन देना है। मैं सीक्वल किया, न्यू सीक्वल 01, एक लॉगिन क्रिएट किया। इनफोर्स हटाता हूं, एक यूजर क्रिएट कर देता हूं इसी डेटाबेस में जिसमें आपका रोल बना। तो मैं यहाँ पे क्रिएट किया, ये कमांड से कर देता हूँ, क्रिएट यूजर, यूजर सेम फॉर लॉगिन, दिस वाला। अब देखिए लॉगिन बन गया, लेकिन अब मुझे उतना परमिशन देना होता, मैं आपको बात करता हूं, तो यहाँ पे बार बार आपको डिलीट, इंसर्ट, अपडेट पे इतने टेबल पे देना पड़ता, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने क्या किया कि मैंने एक पैकेट जो एनालिस्ट वाला क्रिएट किया, उसमें सारे पैकेट भर चुका हूं। और अगला स्टेप कि केवल मैं इस रोल के अंदर मैं किया अल्टर रोल, रोल का नाम था आपका एनालिस्ट, और ऐड कर दिया मेंबर। कौन सा ऐड करूंगा यहाँ पे, लॉगिन करूंगा या यूजर करूंगा, ये बताओ। हेलो वैभव, कैसे, कौन सा लॉगिन ऐड करूंगा या यूजर ऐड करूंगा? यस सर। क्या ऐड करूंगा? सर ये हेलो। यूजर ऐड करेंगे। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा है? हेलो। हेलो। हाँ सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज़ आ रही है। व्हाट हैपेंड? आंसू, मेरी आ आवाज रहा आ है रही सर है कि आवाज। आ रहा है? आ रहा है सर। हम्म। ओके, थैंक यू। आ रही सर वो। ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा कि आपको पता है कि जो स्क्रोल है वो कहाँ, किस किस लेवल का ऑब्जेक्ट है, सर्वर लेवल है या डेटाबेस लेवल है? लॉगिन आपका सर्वर लेवल ऑब्जेक्ट है, आपका ये जो रोल है, यूजर है, वो डेटाबेस लेवल ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो आप रोल अगर अवेलेबल है डेटाबेस के अंदर, तो आप यहाँ यूजर को ऐड करेंगे, ना कि लॉगिन। बट इस केस में, दोनों केस में यूजर और लॉगिन दोनों सेम है, तो आप कुछ भी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब इस बंदे को मैं कनेक्ट करता हूं, और देखिए क्या इशू है, कितना इजी है मेंटेन करना। मैं आपको ये प्रूफ कर रहा हूं। ये है, ओके। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे इस डेटाबेस पे, तो आपको पता लगेगा कि जो जो टेबल आप मैंने कहा था, प्रोडक्शन और सेल्स, केवल ही तीन। मैंने कहा था कि पर्सन पे आपका क्या होगा, इंसर्ट, प्रोडक्शन पे आई थिंक सिलेक्ट, और सेल्स, सेल्स पे सिलेक्ट या कुछ प्रोडक्शन पे सिलेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने डिलीट दिया था प्रोडक्शन पे, तो बेसिकली डिलीट, ये सारे परमिशन यहाँ पे लिस्ट आउट हो गया। कल के डेट में आपका एक नया चेंज आता है कि नहीं, ये काम करो, इस टेबल पे, इस डेटाबेस पे मुझे क्या करना है कि कुछ और भी टेबल ऐड हुए जो डीबीओ में है, उस पे उसको सेलेक्ट का परमिशन चाहिए। तो डायरेक्टली आप क्या करें, जैसे इंप्लाई टेबल है, तो यहाँ पे आऊंगा मैं इंप्लाई टेबल पे, जैसे कट किया, और यहाँ पे इस एनालिस्ट को ऐड करूंगा, ये किया और एनालिस्ट को ऐड कर दिया सेलेक्ट का परमिशन। तो मुझे अभी जो यूजर है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, कि इस एनालिस्ट रोल से ऑलरेडी वो इंटेक्ट है। आपका कौन सा, आपका जो यूजर है बेसिकली, ये मेंबर है। ये न्यू सीक्वल जो यूजर आपका यूजर है,
वो एनालिस्ट से ऑटोमेटिक मेंबरशिप है, तो कुछ भी आप चेंज करेंगे इस रोल में ऑटोमेटिक उसके लिए अप्लीकेबल होगा। तो आप रिफ्रेश करके देखेंगे इस सीक्वल जो आपका है न्यू सीक्वल, आई थिंक सो, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। और न्यू सीक्वल में डीबीओ भी अभी आपका लिस्ट आउट हो जाएगा इम्प्लाई टेबल, क्योंकि मैंने इम्प्लाई टेबल को अभी अभी परमिशन मैंने ऐड किया है। क्लियर? कल के डेट में मुझे हटाना भी है तो केवल मैं एनालिस्ट रोल से हटाऊंगा, ऑटोमेटिक यहां से हट जाएगा। तो आपको इजी होगा मेंटेन करना। क्लियर? कोई डाउट है अभी तक कुर्तिका? नो डाउट सर। ओके, थैंक यू। सर ये और जो रोल्स है ये सेव कहाँ रहेंगे हमारे? क्या? जो ये रोल्स जो हम बना रहे हैं हम्म डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल, मतलब तो ये सेव कहाँ रहेंगे सर? इनको बाद में हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? देखिए बेसिकली क्या है, ये रोल आपका डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुआ था, आप देखे होंगे। ये रोल डेटाबेस के अंदर क्रिएट हुआ था ना, इस डेटाबेस के अंदर। तो ये रोल रिसाइड करेंगे आपके उस डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे आप जाएंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे। ये डेटाबेस हाँ की जी। सिक्योरिटी है, सिक्वल की सिक्योरिटी नहीं है। ओके, तो उस डेटाबेस की सिक्योरिटी में आप जाएंगे, इसको कोलैप्स करता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रोल है, और वो रोल आपने ये क्रिएट किया है। तो आप जी। समझिए ये कस्टम रोल हो गया। जैसे आपका डाटा रीडर था, डाटा राइटर था, वैसे आपने एक अपना रोल क्रिएट किया, और उस रोल में जो जो परमिशन है, जो जो एक्सेस चाहिए आपने ऐड कर दिया। और उसके बाद उस रोल को आप किसी इंडिविजुअल यूजर को असाइन कर दिया। कल के डेट में मैं यही एग्जाम। जैसे ही हम कमांड डालते हैं क्रिएट रोल, तो इट्स ऑटोमेटिकली केम इन डाटा बेस रोल। नो नो नो, बेसिकली यू हैव टू मेंशन व्हाट डेटाबेस, which database you want to create your role basically. Let's suppose I'm going with selecting this SQL instance and going with a new query. Okay, so automatically by default they are selecting same database. Let's suppose I have to create role into this LT, live database adventure work. So you have to select this database and click hit your new query. So automatically live database is a part of those query. Okay, ओके। यस। अब बात करते हैं अगला, कि आपका ये डेटाबेस कल के डेट में आता है कि ये आपका डेवलपमेंट था, अब इसको प्रोडक्शन पे लेके जाना है। ओके, जब इसको प्रोडक्शन पे लेके जाएंगे तो क्या क्या जाएगा? तो प्रोडक्शन मींस हम एज्यूम करते हैं कि मेरे पास एक सीक्वल इंस्टेंस आपका 02 है। ओके, 02 को कनेक्ट करता हूं, और अभी मैं फिक्स करने वाला हूं कि ऑर्फन यूजर कैसे फिक्स करेंगे। ओके, तो डेटाबेस में देखेंगे यहाँ पे वो डेटाबेस नहीं है, ये वाला। तो मैं इसका क्या करता हूं, इसका बैकअप लेता हूं और इसको यहां पे आपका रीस्टोर करता हूं। ठीक है, तो बैकअप करने के लिए कमांड होता है बैकअप डेटाबेस। ठीक है, और मैं 2 days कर देता हूं। ठीक है, विथ कंप्रेशन में कर देता हूं। ओके, तो डिस्क में किसी डिस्क में कॉपी करना है मुझे। इस बैकअप में जाता हूं, ये बैकअप डिलीट करता हूं, यहां पे मुझे बैकअप चाहिए। तो ये बैकअप हो गया। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये स्क्रीन नहीं दिख रही है? हेलो आंसू, ये स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी दिख रहा है सर। अरे तो इसका मतलब आपका अभी आ इंटरनेट गया, आ स्लो, गया। इंटरनेट स्लो है। देख रही है। ओके, मैंने कर दिया 2024 10 10 समथिंग 10:32 बेसिकली, और 10 सेकेंड डॉट बैक। ओके, बैकअप किया मैंने। ओके, यूज बाई। ओके, बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ न्यू सीक्वल, और न्यू सीक्वल को केवल रीड का परमिशन, एडिट का परमिशन दिया मैंने। तो आपको सीक्वल एडमिन वाला लॉगिन से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं सीक्वल एडमिन वाला से कनेक्ट करता हूं, और आपका नाम सीक्वल डीप एडमिन है। मैं इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, बैकअप कंप्लीट। दूसरे डेटाबेस पे रीस्टोर करता हूं, देखिए कितना इशू आता है। यहाँ पे रीस्टोर करता हूँ, राइट क्लिक रीस्टोर डेटाबेस।
सेम ही इंस्टेंस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मैं जो एफ ड्राइव मैंने बैकअप लिया था उसको मैं रीस्टोर करता हूं। रीस्टोर करने के बाद फाइल के सेम ही सर्वर है तो सेम पाथ को फॉलो करेगा। मैं इस पाथ को फॉलो नहीं करना चाहता हूं। मैं करता हूं कि सेम ड्राइव वाला ही बैकअप पे सिक्वल डेटा फोल्डर है, इसके अंदर डालना चाहता हूं। तो रीस्टोर पाथ मैंने चेंज कर लिया, ये वाला। ये बैकअप पाथ हो गया, और ये लॉग यानी डेटा पाथ दोनों को सेम ही डेटा फोल्डर में डाल देता हूं। ओके, रीस्टोर आपका कंप्लीट हो रहा है 75%, और ये आपका कंप्लीट हो गया डेटाबेस। अब थोड़ा चलते हैं कि इशू क्या हो सकता है। कभी डेटा आप माइग्रेट करते हैं, बैकअप रीस्टोर करते हैं, इशू क्या आता है। ओके, मैं ये डेटाबेस को यूज कर लेता हूं जो अभी हमने रीस्टोर किया था, डेटाबेस एडवेंचर। या आप एक और भी काम करेंगे, मैं यहाँ करता हूँ एक कमांड होता है जिसे पता करे कि ओरफन यूजर कितने हैं, यानी जिसके लॉगिन यूजर है बट आपका यूजर है बट लॉगिन नहीं है। तो उसके लिए कमांड होता है sp_change यूजर्स लॉगिन। यहाँ पे रिपोर्ट अगर करेंगे तो पता लग जाएगा, ये सिस्टम डिफाइन एक स्टोर प्रोसीजर है जो आपको लिस्ट आउट कर देगा कितने ओरफन यूजर है, बेसिकली उसका लॉगिन कितने नहीं है। तो आप देखिए, आप देख पा रहे हैं कुछ? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो देखिए, ये नया यस डेटाबेस सर। हमने रीस्टोर किया है SQL 02 इंस्टेंस में, आप देखिए। और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि दो आपका ऑर्फन यूजर मिले हैं। बेसिकली क्या है ऑर्फन का मतलब, कि ये तो यूजर है यहाँ पे बट उसका लॉगिन इस उस सर्वर पे नहीं है। ओके, तो मैं देखता हूँ लॉगिन है क्या हो। आप देखिए, यहाँ पे सिक्वल जो यहाँ पे लॉगिन थे दूसरे इंस्टेंस पे, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ, जरूरत नहीं है। इसकी लॉगिन पे जाते हैं और देखिए यहाँ पे एक आपका सीक्वल था और एक न्यू सीक्वल था, बट यहाँ पे वो लॉगिन नहीं है। तो इसीलिए ओरफन है। अगर मैं कहूं कि मैं ट्राई करूं कनेक्ट करने का SQL 02 को उस क्रेडेंशियल से, तो बेसिकली वो काम नहीं करेगा। SQL 01 और मैं पासवर्ड, बेसिकली वो लॉगिन है ही नहीं। जो मैंने आपको कहा था कि मास्टर डेटाबेस बेसिकली क्या है, मास्टर डेटाबेस हमने माइग्रेट नहीं किया, यूजर डेटाबेस किया। तो यूजर डेटाबेस में जो जो मटेरियल है, जो जो सिक्वल ऑब्जेक्ट है, वो आपका रिकवर यहाँ पे रिकवर हो गया। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने जैसे बात किया था, यह स्कीमा है, कहाँ पे है SQL 02। यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी में, तो रोल में देखिएगा आपका रोल आ चुका है, एनालिस्ट आ गया है ना। जो यूजर आपने क्रिएट किया था, न्यू सीक्वल और सीक्वल आ चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे लॉगिन की अगर बात करूं तो लॉगिन नहीं आया है, इसलिए ओरफन है। इसको फिक्स कैसे करते हैं मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, एक वही लॉगिन मैं क्रिएट करूंगा, या वहां से लॉगिन हम माइग्रेट करके इस सर्वर पे लाएंगे और दोनों को मैपिंग करेंगे। तो मैं ये काम करता हूं अभी के लिए, सर मैं आपको माइग्रेट कैसे होगा? माइग्रेट करने के लिए आपको और भी डीएमबी कुछ स्टोर प्रोसीजर चलाना पड़ेगा, SP रेव लॉगिन। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। ओके, तो कैसे आप माइग्रेट करेंगे लॉगिन एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। ओके, तो बेसिकली क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोसीजर है SP रेव लॉगिन, जो हेक्साडेसिमल एक प्रोसीजर को कॉल करता है, और उसके बाद वो आपका जनरेट करता है आपका पूरा क्रेडेंशियल्स। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड पासवर्ड नहीं देगा, वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आपको पासवर्ड देगा। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करता हूं, वो लॉगिन क्रिएट कर देता हूं और मैचिंग करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप जो यूजर आईडी जो पासवर्ड, जैसे कि आपको जो पासवर्ड देना है दे दो, उसे कोई मैपिंग नहीं है। ठीक है, मैंने SQL मैंने एक लॉगिन क्रिएट किया। ठीक है, अब देखिए SQL लॉगिन है, बट अगर मैं वंस अगेन अगर कनेक्ट करता हूं तो आपको क्या लगता है कि डायरेक्टली वो कनेक्ट कर पाएगा? नहीं। SQL 01 और मैंने जो पासवर्ड किया कनेक्ट हो जाएगा, बट उस डाटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैपिंग इसका है ही नहीं। पता नहीं क्या पासवर्ड मैंने डाल दिया।
सिक्वल 0 क्या हुआ? पता नहीं ये क्या हुआ, इसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं, SQL 02। ठीक है, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। हो सकता है कि मिक्स मोड इसका ऑन ना हो, वो भी देखना पड़ सकता है। ओके, अब ये काम करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए मैं इसको रीड एरर करता हूँ कि क्या फाइनली इशू दे रहा है। और हमने ये वाला इशू फिक्स किया था शायद, आप लास्ट में देखेंगे लॉग क्या आ रहा है। ये कौन सा सर्वर पे हो रहा है? SQL 02। देख लेते हैं इसका मैक्स क्या, कि इसका मैसेज प्रॉपर नहीं आ रहा है। इसके कनेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है कनेक्शन सिक्योरिटी में। बेसिकली ये आपका विंडो ऑथेंटिकेशन है, आपको SQL ऑथेंटिकेशन में आपको चेंज करना पड़ेगा मिक्स मोड, इसको ओके करना पड़ेगा और सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। वो इशू है अभी, आप SQL की सर्विस जो है क्यू को मैंने रीस्टार्ट करता हूँ और उसके बाद उस क्रेडेंशियल से कनेक्ट करते हैं। ये कैसे क्लोज हो गया? मैं करेक्ट करता हूँ SQL 0 को। वैभव म्यूट कर लो। SQL 01, यहाँ पे India@12345। और आप अभी कनेक्ट, क्या हो रहा है? ये पासवर्ड क्या है? ये पासवर्ड लॉगिन फेल्ड कर रहा है, पता नहीं क्या है इसको इशू। एक SQL ऑथेंटिकेशन भी जाते हैं, कुछ और इशू है। SP आप चेक करो, रीड एरर लॉग। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ओके, ये तो कॉन्फ़िगर अब मैसेज दे रहा है कि आपका मिक्स मोड में हुआ ही नहीं। आई थिंक ये मिक्स मोड में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, ये तो बहुत दिक्कत कर दिया। कनेक्ट हो गया है। ओके, इस एरर मैसेज को कॉपी करता हूँ, क्या कह रहा है। ओके, सर्वर इज इंटीग्रेटेड कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। ये तो वो कह रहा है कि मैंने चेंज कर दिया, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्या? तो आपका कॉन्फ़िगरेशन मैंने मिक्स मोड में कर दिया है, सिक्योरिटी का मिक्स मोड है। ओके, लेट मी ट्राई टू रीस्टार्ट वंस अगेन। ये लग रहा मैं 02 सर्वर एजेंट को मैंने रीस्टार्ट किया, सॉरी। मुझे रीस्टार्ट SQL की सर्विस को करना था, सॉरी। ओके, SQL की सर्विस को रीस्टार्ट करना है कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज होने के बाद। और अब ट्राई कीजिए, आपका एक्सेस काम करेगा। सर इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे सर्वर और एजेंट में डिफरेंस क्या है? हेलो। हेलो ओके, हाँ हाँ बताइए, बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? सर, मैं कह रहा था सर्वर और एजेंट में डिफरेंस क्या है? हाँ जी सर, आ रही है अभी।
मैं आपको बताया था पहले कि सीक्वल की जो सर्विस होती है ना, मल्टीपल सर्विसेज होती है। एक तो डेटाबेस सर्विसेज है, जिसमें डेटा आपका जो भी आप सेव करते हैं। एजेंट सर्विसेज बेसिकली कोई जॉब को शेड्यूल करना है ना, शेड्यूल करने के लिए, मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करने के लिए, उसके लिए आपको करना पड़ता है। ठीक है। तो देखिए, सीक्वल को मैंने कनेक्ट किया और आपको यहाँ पे कनेक्ट हुआ, लेकिन ये डेटाबेस को आप एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि आप ओरफन यूजर है, मैपिंग नहीं है। आपने लॉगिन अलग से क्रिएट कर दिया, यूजर पहले से था। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं आपको बोला था, ये कमांड चलाना है जो आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ASP_change यूजर्स लॉगिन्स। इसे आपको रिपोर्ट पता लग जाएगा कि कौन कौन से ओरफोन यूजर है। ओके, ये पता लग गया। ये कौन सी डेटाबेस में आप मास्टर में है, मैं गया इस डेटाबेस में। अब देखिए ये दो है। तो आपने लॉगिन अलग क्रिएट किया, यूजर ऑटोमेटिक डेटाबेस में आ गया, लेकिन मैपिंग नहीं है। तो इसके लिए आपको ये सेम लाइन को पेस्ट कीजिए। यहाँ पे होता है ऑटो फिक्स, और ऑटो फिक्स जो भी आपको लॉगिन को फिक्स करना है, मैंने इस सीक्वल बनाया है, इसको सीक्वल यहाँ पे डाल दीजिए। इस यूजर को आप पास कर दीजिए एंड एग्जीक्यूट कीजिए। और देखिए यहाँ रिपोर्ट में देखेंगे तो एक ही अवेलेबल है। अब यानी कि अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो जो भी एक्सेस है वो इंटेक्ट हो जाएगा। अभी आप देख रहे थे एक्सेसिबल नहीं था, अभी देखेंगे आपका एक्सेसिबल हो गया। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? हेलो कृतिका, कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस टॉपिक? No, sir. सो बेसिकली वी सर जस्ट नाउ इसमें वी थोड़ा ये है सर, वो थोड़ा क्वेरी वाला वो यूजर जो रोल्स वगैरह बनाया, थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। और तो मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है मैं पूछूं क्या। पूछू क्या? ये काम करते हैं, आपको विजार्ड से इसका मतलब आपको रोल क्रिएट करना चाहिए या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। थोड़ा मुझे टिपिकल लगा है, वो अभी देखना पड़ेगा। एक बार विजार्ड से भी बता दीजिए थोड़ा। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। आपको रोल क्रिएट करना है तो रोल क्रिएट करेंगे डेटाबेस लेवल पे। डेटाबेस पे जाएंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाके यहाँ पे आपका रोल है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस रोल बनाएंगे। ठीक है। और मैंने जो रोल बनाया, मान लीजिए कि मैनेजर एक रोल बना दिया। ओके, इसको क्रिएट जी कर दिया, काम खत्म। यहाँ पे आते हैं डेटाबेस रोल में, मैनेजर में, और इसको क्या क्या परमिशन आपको चाहिए, इसको बाइंड कर दीजिए, जो भी परमिशन आपको चाहिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक, मैं चाहता हूं कि दो को मिक्स करके एक रोल बनाना हो, वो भी आप बना सकते हैं। और स्पेसिफिक आप जैसे डीबीओ पे आपको करना है, जैसे मैं कहता हूँ डीबीओ डेटाबेस में लेके चलता हूँ, एप्लीकेशन नहीं चाहिए मुझे, डेटाबेस रोल चाहिए। और डेटाबेस रोल में मैं चाहता हूं कि रीडर और राइटर को मिक्स करना चाहता हूं। ओके। उसके बाद यहाँ मेन जो कहानी है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे या ऑल ऑब्जेक्ट को आप लिस्ट करेंगे। जो भी आपका टेबल है, फंक्शन है, सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। डेटाबेस हमने किया। यहाँ पे आपका जो जो परमिशन विथ, हाँ एक चीज और भी मैंने यहाँ पे मिस कर गया, कि आप देखे होंगे एक ग्रांट होता है, एक विथ ग्रांट होता है। ठीक है। तो मैं भी, आप सुने होंगे कि कोई भी बंदा को मैंने परमिशन दिया, जैसे आपको मैंने सूर्या को परमिशन दिया कि रीड करने को। अगर वो सूर्या किसी और को दे सकता है तो मुझे ग्रांट विथ ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो किसी को ग्रांट भी कर सकता है। ग्रांट नॉर्मली है कि मैंने दिया, ये यूज करेंगे। विथ ग्रांट ऑप्शन में क्या होगा कि एक किसी और को भी ग्रांट कर सकते हैं। एक होता डिनाई ऑप्शन, जैसे मैंने किसी को ग्रांट किया एक्सेस, और मैं चाहता हूं कि वो एक्सेस रिमूव ना करे, केवल डिनाई कर दे कुछ टाइम बिंग के लिए, और कल के डेट में फिर से री इनेबल करूंगा। तो ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का, ये सारे ऑप्शन है।
लेकिन ये स्पेसिफिक आप कहेंगे कि ये काम करो, इस कॉलम को सेलेक्ट करो और इस टेबल पे ये वाला परमिशन, यहां पे मैंने जैसे कि किया, ये सारे जो रूल्स है उसको आप कंसोलिडेट करके आप लिस्ट आउट कर सकते हो। अगर टेबल मिल जाए तो टेबल का लिस्टिंग मुझे मतलब कि ये विजार्ड से तो मैं ये वाला थोड़ा कम किया हूं, मैं इसको देखना पड़ेगा थोड़ा कि ये ऐसे मैं कंसोलिडेट कर सकता हूँ मल्टीपल रोल को आप कंसोलिडेट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक मैं कहता हूँ कि कल के डेट में 2 कॉलम पे एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे उतना कस्टमाइज लेवल का नहीं है, क्वेरी लेवल पे यानी कि विजार्ड जीयूआई लेवल पे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे ये मैं यहाँ पे देखिए कि कोई ऐसा परमिशन नहीं है कि मैं इसको असाइनमेंट कर दूं। एक और भी काम कर सकते हैं, मैं बताता हूँ दूसरा रूल, कि मैनेजर है और मुझे किसी टेबल पे ऐड करना है, तो मैं स्पेसिफिक टेबल पे जाता हूँ, प्रॉपर्टीज पे, परमिशन पे जाता हूँ, और जैसे देखिए कि एनालिस्ट को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट वाला जो भी डिलीट परमिशन है ना, यहाँ पे रिवर्स आपको देना पड़ेगा, एक एक टेबल में जाना है। मैंने कहा डिलीट परमिशन तो ग्रांट करना है और ऐसे आप ओके करना है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। समझ में आया आपको? वहां पे तो डायरेक्टली हम उसमें ऐड करते थे, लेकिन किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए और प्रॉपर्टी में जाके परमिशन में जाके आपको जो जो परमिशन आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किए या इस रोल को सेलेक्ट किए, तो इस रोल में जो जो आपको परमिशन देना है इस टेबल पे, जैसे डिलीट देना है, इंसर्ट देना है और आपका जैसे सेलेक्ट देना है, तो आपने ये दे दिया। ठीक है, किसी इसको और रोल को दे दिया ना सर, रोल हाँ को हमने परमिशन हाँ दी ना। रोल को दे अब दिया। उसको यूजर को कैसे होकर मैप करेंगे हाँ रोल यूजर के को हिसाब बता से? रहा हूँ यहाँ पे यूजर, ओके मीटिंग 2 मिनट का है। जैसे यूजर ए है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी में गए, ओके, हेलो सर। हाँ हाँ बताइए। हेलो, सर वो परमिशन में इंसर्ट 2 बार क्यों है? कहाँ पे कहाँ पे है 2 बार? परमिशन वो नीचे। ये क्या इस यूजर में आप देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज में मैं गया, कहाँ पे आप कर रहे हैं 2 बार इंसर्ट है, कहाँ पे? ये सर ये है परमिशन, हाँ हाँ वहां हाँ पे ये जो ऊपर। नीचे है। हाँ 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 मैं अभी देखा, सॉरी। बेसिकली मैं इसमें 2 इंसर्ट होना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कोई बग हो क्या कि इंसर्ट 2 बार कैसे आ सकता है, या 2 रोल हमने सेलेक्ट किया था क्या? हाँ एक और भी काम हो सकता है हाँ सर यहाँ दो। पे 2 रोल यहाँ पे था क्या मेंबरशिप में? हमने शुरू में आप देखे होंगे कि 2 रोल सेलेक्ट किया था, लेकिन सब भी हाँ तो सर, दो एक मेंबर्स बनाए थे, एक डीबीओ बनाए थे, ऐसा नहीं नहीं नहीं, एक और भी बात, अगर वो आता तो सबके लिए डिलीट भी तो 2 आना चाहिए था। ये बग ये कह सही। सकते हैं, हो सकता है कि आप रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आएगा तो सबके लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या आगे क्लास ज्वाइन करना है? आगे सेटअप करूं? इसको क्लियर करते हैं। हेलो, Yes, sir.